झांकियों में 2 से अधिक डीजे बजाए तो होंगे जब्त। झांकी निर्माता और अखाड़े के संचालकों को कड़े निर्देश। आज कलेक्टर आशीष सिंह और एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित सिंह ने ली थी बैठक में चल समारोह की गाइडलाइन पर हुई चर्चा। जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। नए मंच को अनुमति न देने का हुआ फैसला। 2 से अधिक डीजे बजाना होगा प्रतिबंधित, यदि बजे तो होंगे जब्त। कलेक्टर आशीष सिंह और एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित सिंह ने दी बैठक में दिए गए निर्देशों की जानकारी। अनंत चतुर्दश की जो झांकियां और अखाड़े निकलेंगे उसकी मीटिंग कलेक्ट्रेट में हुई है। जो भी आयोजक हैं उनकी और प्रशासन और पुलिस के अधिकारी उपस्थित रहे हैं। बहुत ही स्पष्ट है कि पिछले दिनों जो कमियां रही उसको आने वाले इस अवसर पर कैसे दूर किया जाए, ये हमारे डिस्कशन का मुख्य मुद्दा रहा। जो घटना गेर में हुई थी वो घटना दोबारा ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया गया है और अखाड़े वालों को भी सुनिश्चित किया गया है कि उनकी जो गाड़ियां इसमें शामिल होंगी उनका बाकायदा मैकेनिकल टेस्ट हो, गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिक फिटिंग है वो दुरुस्त हो। डीजे पर विशेष इस बार जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं ध्यान रखेंगे। परमिशन से लेके बाद तक देखा जाएगा। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अगर करना पड़े डीजे के खिलाफ तो वो भी की जाएगी। निश्चित तौर पर किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी। डीजे को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। गोगा नवमी के अवसर पर भी डीजे ने जो सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायालय के आदेश है उनकी अवहेलना की गई थी। उन सब की जो रिकॉर्डिंग है वो मंगाई जा रही है। पहले से ही उनको बुलाकर उनकी मीटिंग भी ली जाएगी ताकि डीजे द्वारा कोलाहल अधिनियम और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन न किया जाए। जो भी उल्लंघन करेंगे तो निश्चित तौर पर इस बार डीजे को जब्त किया जाएगा और विशेष प्रयोजन भी किया जाएगा। 2 से ज्यादा जिनके पास भी बॉक्स रहेंगे ड्यूरिंग प्रोसेशन हम प्रयास ये करेंगे कि अन्य जो उनके पास बॉक्सेस रहेंगे उनका कनेक्शन काट दिया जाए। इसकी व्यवस्था हमारी एक विशेष टीम चलेगी जो इस बात का विशेष ध्यान रखेगी 2 से ज्यादा जहां भी बॉक्सेस रहेंगे उसके जो कनेक्शंस हैं उनको हम खुर्द-बुर्द कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे ताकि वो जो और शेष बॉक्स हैं वो निष्प्रभावी हो जाएं। इसकी व्यवस्था की जा रही है। निश्चित तौर पर अखाड़ों में आगे पीछे पुलिस का भी एक दल चलेगा जिसका उद्देश्य यही रहेगा कि असामाजिक तत्व किसी भी तरीके से अखाड़े में शामिल ना हो। जो भी शामिल होगा देन एंड देयर उसको वहीं पे रिस्पांस मिलेगा, उनको तत्काल जेल निरुद्ध किया जाएगा। इसका विशेष ध्यान दिया, विशेष रूप से चाकूबाज इस अखाड़े में ना शामिल हो। इसके लिए हमारे पास नया एक मॉडिफाई HHMD आया है, उसको भी हम इस बार प्रयोग करेंगे। इमरजेंसी एग्जिट एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, उसकी भी चर्चा की गई है। हमारे 7-8 इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस टीम रहेगी। एम्बुलेंस को कैसे निकाला जाए इसकी भी पहले से हमारे जो DCP साहब हैं वो उसकी एक डेमो भी करेंगे ताकि इमरजेंसी में हम पेशेंट को नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। अनंत चतुर्दशी पे जो हमारी झांकियां निकलती हैं उन सभी झांकियों के जो संचालक हैं उनके सबके साथ में बैठक का आयोजन किया गया है। कुल 12 झांकियां निकलती हैं और टोटल 32 अखाड़े हैं जो विभिन्न झांकियों के साथ में निकलते हैं। उन सभी के साथ बैठक हमारी हुई है। एक छोटा सा जो क्रम में है परिवर्तन भी है। जो लास्ट वाली हमारी झांकी होती थी शास्त्री कॉर्नर वाली, उसको हम लोग आगे खजराना के साथ लेके आ रहे हैं क्योंकि वो छोटी सी झांकी है, उसके साथ में निकल जाएगी। किसी भी तरीके से जो खतरनाक प्रदर्शन है उनको प्रतिबंधित किया गया है, ये चीज़ सबको बताई गई है। जो क्रम है उसका पूर्णतः पालन किया जाए और समय का पूर्णतः पालन किया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे ही झांकी खत्म होगी उसके 1-2 दिनों में हम लोग एक पुनः बैठक करेंगे और उसमें ये सुनिश्चित करेंगे कि एक लिखित में प्रतिवेदन बने और अगर कुछ समस्याएं आई हैं या किसी झांकी अखाड़े की तरफ से नियमों का पालन नहीं हुआ है तो उस पर हम लोग कार्य करें। सभी झांकी निर्माताओं की तरफ से एक सहायता राशि का भी वो आया था, प्रस्ताव आया था। तो पिछले साल से हमने जो व्यवस्था चालू की थी, इस बार उसको और बढ़ाकर 2 लाख प्रति झांकी हम लोग देंगे और निश्चित रूप से इतनी गौरवशाली परंपरा है उसके लिए हम लोग जो भी सहयोग होगा उसको करने में पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा सभी विभागों के जो अधिकारी थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस की तरफ से जो पॉइंट थे वो भी बताए गए हैं और व्यवस्था प्रॉपर तरीके से लगाई जाएगी। जो मेडिकल की व्यवस्था है कि एम्बुलेंस हर जगह पर रहे, उसको निकलने का रास्ता रहे, उसकी मैपिंग रहे सभी अस्पतालों से, ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम की तरफ से जो रोड मरम्मत का काम, जर्जर भवन के आइडेंटिफिकेशन का काम वो पूरा कर लिया गया है लगभग, और बाकी जो CCTV, वॉच टावर और केबल हटाने वाला काम है वो भी कर लिया जाएगा।
पीडब्ल्यूडी और एमपीवी की तरफ से जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको भी समय सीमा में अगले 1-2 दिनों में पूरा कर लिया जाए, ये निर्देश प्रदान किए गए हैं। और एक जो आता है कि जो डिले होता है वो जो मंच लगते हैं, और ये भी देखा गया है कि हर साल कुछ मंच बढ़ जाते हैं, उस वजह से भी होता है। तो इस बार ये फैसला किया गया कि हमारे पास जो मंचों की सूची है, किसी भी प्रकार के नए मंच को हमारी तरफ से अनुमति नहीं दी जाएगी, कोई भी नए मंच नहीं लगेंगे। इसके अलावा जो डीजे आदि लगते हैं, जो शासन के नियम है कि 2 बॉक्स से अधिक किसी भी हालत में अलाउ नहीं होते हैं, तो अगर 2 बॉक्स से अधिक कहीं पर भी डीजे हमको दिखे तो तत्काल उनको जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। ये बैठक में फैसला लिया गया है।